तो स्टैटिस्टिक्स में आज का जो हमारा पार्ट है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें ज़रा कंसीडर करते हैं, देखते हैं उसमें कि मीन मीडियन उसमें क्या आने वाले हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, जो डिस्पर्सन है उनके क्या क्या टाइप्स हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन 9 आइटम का। अभी बात करते हैं सारी, एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। लेट अस कंसीडर थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 9 आइटम। यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, और डिस्ट्रीब्यूशन है 3, तो इनके नेमिंग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इनके जो वैल्यूज़ गिवन है ए की, वो क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ए में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। फिर बी की भी ऐसे ही लेट कर लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। आप ए का जो है वो सम करके बताएं कितना आ रहा है। और सी को हम लेट कर लेते हैं 15, सेम लेट कर लेते हैं सर, 15, 15, 15, सारे के सारे नंबर 15, 9 आइटम जितने भी हैं वो सारे 15। यहाँ पर हम टोटल लिखने वाले हैं। इसका तो हमें आइडिया हो गया फर्स्ट वाले का, कि फर्स्ट वाले का तो नहीं पता, लेकिन हाँ थर्ड वाले का ज़रूर हो गया। ओके, तो ये हो गया 135, थर्ड वाले का भी 135 हो गया। सेकंड वाले को भी आप करें तो वो भी 135 ही आएगा। ठीक है, अब इनका मीन निकाला हमने, तो मीन जब देखा तो मीन होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ, बल्कि इसमें तो सिर्फ एक्स है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एम। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे तो 135/9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। जब आप इनकी मीडियन भी निकालेंगे तो भी ये सब की वैल्यू क्या आएगी, 15। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि मीन भी सेम हो गया और मीडियन भी सेम हो गया। जितने भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम साइज के, सेम मीडियन हो गया और सेम मीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं देख सकते कि जो इसका स्कैटर्डनेस है कितना ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना इसका डिस्पर्सन है, जो मीन डेविएशन है वो कितना होगा। तो उसके लिए फिर हमें उनकी ज़रूरत पड़ी कि हम सबकी वैल्यू मीन मीडियन मॉड से स्टैट्स में नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल द 3 डिस्ट्रीब्यूशन इनका साइज भी सेम है, हैव सेम साइज, सेम मीन एंड सेम मीडियन। इन सब की वैल्यू सेम है। देन वी कैन नॉट डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है ना। हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एबीसी का, उनके बारे में बात नहीं कर पाएंगे कि भाई इसका जो स्कैटर्डनेस है वो कितना हुआ, कितना ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कौन सा ज़्यादा हुआ, किसका फैलाव ज़्यादा है। डिस्पर्सन का मतलब ही होता है कि फैलना। तो कौन सा ज़्यादा, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम आ रही है, मीन निकाल रहे हैं तो भी सेम आ रहा है और मीडियन निकाल रहे हैं तो भी सेम आ रही है। तो उसके लिए फिर हमें ये डिस्पर्सन की ज़रूरत पड़ी। और ये डिस्पर्सन जो है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो डिस्पर्सन का मीनिंग है, लिख लेते हैं द लिटरल मीनिंग ऑफ dispersion is, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस, ठीक है ना। तो ये जो है डिस्पर्सन का जो लिटरल मीनिंग है, बल्कि हम कह सकते हैं कि कितना इसका फैलाव हुआ है। तो ये स्कैटर्डनेस हमें चेक करना पड़ेगा मीन डेविएशन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो वही सारे जो है वो टाइप्स हो जाएंगे डिस्पर्सन के। डिस्पर्सन के जो है वो क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप के होंगे। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन जो है वो 3 टाइप के हो जाएंगे। एक तो हम रेंज निकालना सीखेंगे, एक मीन डेविएशन निकालना, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। पूरे चैप्टर्स में ये यही है हमारे में, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं 11th क्लास में। अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो किसका स्कैटर्डनेस सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। तो सी का तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ये तो फैला ही नहीं, सबका सेम है, 15 15 15 सबका सेम आया। सबसे ज़्यादा फैलाव किसका हुआ है, ए और सी में किसका सबसे ज़्यादा है, ए और बी में, बल्कि सी में तो है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इन एवब एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको। जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया हुआ है, वी सी दैट द डिस्ट्रीब्यूशन बी is less scattered than distribution of A. Whereas distribution C has no scatteredness at all. तो लिख लेते हैं सम commonly used measures of dispersion कौन कौन से डिस्पर्सन मेनली हम यूज़ करने वाले यहाँ पर, वो है नंबर 1 रेंज, जिसका क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछा जाता है क्योंकि बहुत इजी होता है। तो रेंज वही है जो पहले हम सीखते थे, रेंज। रेंज का मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो हम जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। दूसरा जो इसमें डिस्पर्सन है वो है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। और थर्ड जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये दोनों मेन है हमारे लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में इन दोनों से ज़्यादा पूछा जाने वाला। रेंज के बारे में बहुत इजी है, लिख लेते हैं रेंज की हेडिंग। और इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं, रेंज है क्या। द रेंज इज़ द, वही जो मैंने बोला उसी को लिख रहा हूँ मैं, कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। द रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। and is and is defined as the difference between the two extreme observation of the distribution. एक्सट्रीम का मतलब हो गया जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो, और जो मिनिमम वैल्यू है वो। तो रेंज अगर हम बोले कि रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए का कितना हुआ, अभी जो हमने ए बी सी 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किए थे, तो अपर लिमिट जो है वो अपर वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या है, तो ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अपर लिमिट जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू 27 है और लोअर लिमिट है 3। इसमें अपर लिमिट 19 है और इसमें है 15। इसमें लोअर और अपर तो सेम है तो 0 हो जाएगा। तो पहले का आंसर आ जाएगा 27 माइनस 3, दूसरे का 19 माइनस 11। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए क्या हो जाएगा, माइनस करना है हमको 27 माइनस 3 यानी कि 24। रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बी के लिए क्या हो जाएगा, 19 में से 11 को माइनस करना है तो 8। और सी के लिए तो ये तो सेम है तो 15 माइनस 15 0। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना खास नहीं है। रेंज पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। बाकी जो दो हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे। तो पहली हेडिंग इसकी हो जाएगी मीन डेविएशन। अब जैसा कि इसका नाम है कि डेविएशन हमने डी आई पता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, ये हमने 10th में भी सीखा हुआ है कि डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। वही एक्स आई माइनस ए को हमें लेना है। हमारे पास एक्स आई गिवन होंगे, हम सबसे पहले उसमें कोई बीच का एक नंबर एज्यूम कर लेंगे ए, और फिर एक्स आई माइनस ए का एक नया कॉलम बनाएंगे और उसका मीन निकालना है हमको। तो हो सकता है उसमें कई सारे पॉजिटिव नंबर हो, कई सारे नेगेटिव नंबर हो, तो हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाएं, 0 हो जाएं। तो इसलिए वहाँ पर जो नेगेटिव वाले हैं उनमें मॉडुलस हो जाता है तो वो पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हमें क्या है, जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव होंगे ही, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव लेना ही है, और जो नेगेटिव है उनको भी हमें पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए जो हम ये डेविएशन ले रहे हैं डी आई एक्स आई माइनस ए, उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, मतलब मॉडुलस ले लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो अब हमारे पास जो केसेस बनेंगे, फॉर्मूले जो बनेंगे वो मीन डेविएशन के, वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। डेविएशन का जो साइन है वो हमको इग्नोर करना पड़ेगा, और ये स्कैटर्डनेस पे ही डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, जो मीन डेविएशन है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मीन डेविएशन इज द एवरेज अमाउंट ऑफ
Mean deviation is the average amount of scatteredness of the items in a distribution from either the mean और मीडियन। मीन और मीडियन के जरिए हम मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे। तो हमें मीन और मीडियन का आइडिया होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, इग्नोरिंग द साइन ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो भी साइन नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे उनको इग्नोर करना है और फिर उनका जितने भी डेविएशन है उनका मीन निकालना है। तो इसलिए इसको मीन डेविएशन बोल देते हैं। दो तरह के केस मिलेंगे, या तो सिर्फ एक्स आई गिवन होगा या तो एफ आई और एक्स आई दोनों गिवन होंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था मीन का फॉर्मूला, जब एक्स आई गिवन होता है तो सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। ए जो है वो कोई भी एक एवरेज हो गया, ये मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट x1 x2 x3 up to xn are n given observation then the mean deviation about A is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं, मीन डेविएशन MD से डिनोट कर देंगे इसको, इक्वल टू 1/n आ जाएगा और सिग्मा एक्स आई माइनस ए, आई की वैल्यू 1 to n और डिवाइडेड बाई n। ये कब के लिए है, जब हमें सिर्फ x1 x2 x3 गिवन है। ए जो है वो क्या है, कोई भी एवरेज है। अब वो मीन भी हो सकता है, वो मीडियन भी हो सकता है। मीन और मीडियन कुछ भी हो सकता है। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए, तो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी एक ही जगह पे मीन रख देंगे। और जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोलेगा तो मीडियन रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन दोनों के। पहला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका मतलब पहले हमको मीन निकालना है और उसके बाद फिर मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार। ये जो मीन है वो एक्स बार होता है और डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा मीन डेविएशन, जहाँ पर a था वहाँ पर हमने x बार रख दिया। मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया ये। अब मीन डेविएशन अबाउट जब मीडियन की बात होगी तो जहाँ पर मीन रखा है, x बार जहाँ रखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं ये भी मीन डेविएशन अबाउट
तो मीन डेविएशन अबाउट, जैसे ये मीन लिखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन को मैंने ऐसे बोल दिया कि एम डी से डिनोट कर रहा है, एम और स्मॉल डी करके। तो इसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एन। ये तब के लिए केसेस हैं जब सिर्फ एक्स आई हमको गिवन है। एक्स आई गिवन होगा तो हम पहले उसका मीन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो एक्स बार आ जाएगा। यहाँ पर चाहे तो इस तरीके से हम कॉलम भी बना सकते हैं कि भाई हमें एक्स आई गिवन है, तो सिर्फ एक्स आई गिवन है तो सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन से। और जब एक्स बार आ गया तो फिर हम एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस सीधे निकाल देंगे, और फिर इनका सिग्मा, सिग्मा का मतलब इनका समेशन कर लिया, ये वैल्यू आ गई, एन से डिवाइड कर देंगे, मीन डेविएशन आ जाएगा। तो बस इतने ही कॉलम बनेंगे। एक्स आई गिवन है, पहले एक्स बार निकालिए आप, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मॉडुलस है ये, तो ये मॉडुलस लगा दिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम है, जैसे पहले में हमने काम किया कि हमने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला और उसके बाद मीन डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर दिया, वैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन में भी वही होगा। एक्स आई गिवन होगा, पहले हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इवन ऑड चेक करना पड़ता है। जब हमने इवन ऑड चेक कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, मीडियन आ गई, तो एक्स आई बना, फिर उसके बाद मीडियन का एक कॉलम बन गया, और जैसे ही बन गया तो फिर एक्स आई माइनस मीडियन का बना दिया हमने, और इसका प्लस कर दिया, तो ये एक्स आई माइनस एम डी की वैल्यू आ गई, एन से डिवाइड कर दिया, मीन डेविएशन भी हमारा आ गया। तो बात क्लियर है इसमें कि ये भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। अगर यहाँ पर एक्स आई और एफ आई दोनों गिवन होते हैं तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हमने मीन में देखा था कि मीन में जब एक्स आई गिवन होता है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है, जब एक्स आई के साथ एफ आई भी गिवन होता है तो सिग्मा एक्स आई एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर उनको प्लस करके सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं और डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं फिर। तो ये वही काम करना है हमको वहाँ पर, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं केस इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, ये हो गया कब के लिए, जब सिर्फ एक्स आई ही गिवन है। ये यहाँ पर लिखा है ना, लेट एक्स वन एक्स टू, ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या हो गया, जब एक्स आई के साथ एफ आई भी गिवन होगा। इफ एक्स आई एंड एफ आई बोथ आर गिवन, अगर ये दोनों ही गिवन हुए तो फिर हमें सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो नंबर 1 हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जो अभी फॉर्मूला हमने लिखा, ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, वही फॉर्मूले में सिर्फ क्या हो जाएगा, एफ आई का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई, जहाँ एन होता था अब वहाँ फ्रीक्वेंसी दी होंगी तो फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, तो सिग्मा एफ आई। तो ये बन गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो फिर क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा, यहाँ मीडियन लिख दिया मैंने, ये इसको कर दीजिए आप मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन हम कर रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला मीन का लिखा। अब सेकेंड हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन जब हमें होगा तो फिर बस यहाँ पर फॉर्मूले में जहाँ एक्स बार है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एम डी, यानी मीन मीडियन आ जाएगा। कैपिटल एम भी बोल सकते हो मीडियन को, जो भी आप चाहें। यहाँ पर हमें एक्स आई गिवन होगा, एफ आई गिवन होगा, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो पहले एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, यहाँ से एक्स बार आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार आ गया। फिर हमें अब अगला कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का। एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम बन गया, और फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा। इनका जब सम कर देंगे तो ये हमारे ऊपर की वैल्यू आ गई, और अपॉन में सिग्मा एफ आई भी हमें पता चल जाएगा जब एफ आई पता है तो बस दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस मीन, ये मीडियन है तो एम डी बोल दिया, मीडियन को हम यहाँ पर एम डी इस तरीके से डिनोट। कैपिटल एम डी का मतलब हो गया मीन डेविएशन, सिर्फ एम भी बोल सकते हो, मीडियन को एम बोल दिया, और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। पहले मीडियन निकालिए, और जब मीडियन आ जाती है तो फिर मीन डेविएशन निकालिए। अब जरा क्वेश्चंस करते हैं इनके, बहुत इजी से क्वेश्चंस भी इनके बनते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द डेटा, और डेटा जो है वो गिवन है 30, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, पहला वाला जो ये हमने लिखा था मीन डेविएशन अबाउट मीन का। पहले एक्स आई गिवन है, सबसे पहला काम एक्स बार निकालना, और जैसे ही एक्स बार आता है तो फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा मॉडुलस के साथ, और फिर उन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई एन कर देना है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको पता है एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करें आप इसको, देखें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। एक कॉलम बन गया एक्स आई का, और यहीं से एक्स आई में ही ऐड करके आ जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन से।
30, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। और सबसे पहला काम हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। और जैसे ही हमारा एक्स बार आ गया, ये एक्स बार आ गया हमारा, उसके बाद हम एक नया कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का। और बस इनको जैसे ही प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर देनी है। टोटल जो है वो सिग्मा एक्स आई कितना आ रहा है? सिग्मा एक्स आई की वैल्यू टोटल सबको प्लस कर लेते हैं, तो वो वैल्यू क्या आ रही है? सिग्मा एक्स आई फिर से चेक करिए आप। 38, 7। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे 30। ओके, ठीक है। तो 492, तो ये वैल्यू आ गई 492। तो 492 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया तो 49.2 हो गया। ओके, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? 30 माइनस 49.2, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर 70 माइनस 49.2, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 48 माइनस 49.2, इन सब की वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेगी। 44 माइनस 49.2, और इन सब की वैल्यू निकालने के बाद मीन डेविएशन इजीली सॉल्व होके आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, और मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन। एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई एन। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको n से यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये तो बात हो गई मीन डेविएशन अबाउट मीन की। अब इसको आप कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे पूरा, यहीं तक नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। हम सिर्फ क्वेश्चन करने का मेथड सीख रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। कर लेंगे सब लोग कैलकुलेशन। फाइंड द मीन डेविएशन, और जिसका कैलकुलेशन इजी होगा उसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अब यहाँ पर मीडियन की मदद से हमको मीन डेविएशन निकालना है, और जो डेटा हमको गिवन है वो क्या क्या है? 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21। ये कुछ हमको गिवन है डेटा। 3, 9,
5 3 12 10 18 4 7 19 और 21, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हमको गिवन है। इनका हमको पहले मीडियन निकालना है, और जब मीडियन आ जाएगा तो फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी कभी हम मीडियन निकालते हैं तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 3 3 4 5 आ जाएगा, फिर 7, फिर 9 10 12, फिर 18 19 और 21। अब ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो 11 हो गए। टोटल टर्म जो है वो 11 है, जो कि ऑड हो गए। ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू हमने 11 रख दिया, तो 11 प्लस 1 12/2, यानी हमें कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, 6 ऑब्जर्वेशन। तो 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो ये आ गया 6 ऑब्जर्वेशन, और 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, 9 है। तो आंसर हमारा मीडियन का जो आंसर है वो 9 आ गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले xi का कॉलम बना, तो ये xi का कॉलम एक बना दिया, और एक बन जाएगा xi माइनस मीडियन का कॉलम मॉडुलस के साथ। और इन दोनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे ये वैल्यू xi माइनस मीडियन को, तो आंसर आ जाएगा हमारा। xi की वैल्यू है 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 और 21, ये वैल्यू होगी। xi माइनस मीडियन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू तो 9 आई हुई है, तो पहला हो जाएगा 3 माइनस 9, यानी कि -6 लेकिन प्लस। फिर दूसरा भी 3 माइनस 9, तो ये भी सेम आ जाएगा 6। 4 माइनस 9, तो ये 5 हो जाएगा। फिर 4 आ गया, फिर 7 माइनस 9 2, 9 माइनस 9 10 माइनस 1 12 माइनस 9 3, 18 माइनस 9 9, फिर ये 10 और ये 12। ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी आ गई। अब हमें इसका सम निकालना है, सिग्मा xi माइनस मीडियन का सम कितना होगा। तो अब इन सबको टोटल कर लेते हैं। देखो टोटल करके कितना हो रहा है, ये 9 और 1 10 20 20 और 15 35 36 37 41 5 6 और 6 58, ये टोटल 58 आ गया। तो मीन डेविएशन कैसे मिलेगा, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n की जगह 11 है, xi माइनस मीन डेविएशन सॉरी मीडियन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म n। तो ये वैल्यू हो गई 58 डिवाइडेड बाई 11। 11 5 ज़ा 55, 3 हो गया 30 हो गया, 11 2 ज़ा 22 और फिर 7, 5.27 हमारा आंसर आ जाएगा। ये है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का केस, और वो भी कब के लिए, जब n जो है वो ऑड है। एक इवन के केस का मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप ज़रूर सॉल्व करेंगे।
इससे आपको इवन और दोनों का आइडिया हो जाएगा। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द डेटा, और डेटा की वैल्यू जो है वो गिवन है 38, 70, 48, 34, 63, 42, 55, 44, 53 और 47। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यानी कि इवन नंबर का केस हो गया। तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालनी है इवन के लिए, और जब मीडियन आ जाएगी तो फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल देना। सेम मेथड से जैसे अभी हमने किया वैसे ही सेम बन जाएगा। अब करते हैं वो वाले केसेस। इसका आंसर आप यहीं पर लिख लेंगे। आंसर इसका जो है वो आएगा 8.4। अब वो वाले केसेस करते हैं जिसमें एक्स आई के साथ एफ आई भी गिवन होगा। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द डेटा, और एक्स आई और एफ आई बोथ हमको गिवन है। एक्स आई और एफ आई गिवन है हमको 10, 30, 50, 70 और 90 ये गिवन है एक्स आई। एफ आई गिवन है 4, 24, 28, 16 और 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इजी सा पार्ट है ये भी। सबसे पहले एक्स आई और एफ आई गिवन है, तो सबसे पहले एक्स बार निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन से। और जैसे ही एक्स बार आ जाएगा तो एक्स आई माइनस एक्स बार बनाना है, और एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया का मॉडुलस, तो फिर उसमें एफ आई का मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला हमारे सामने है, ये लिखा हुआ है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, एक्स बार की वैल्यू 25। चेक करो इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई करना है ना। इस तरीके से करना है आपको ताकि मीन हमारा जो है वो गलत ना है। देखिए पहला कॉलम एक्स आई का, फिर एफ आई का। एक्स आई की वैल्यू जो है वो 10, 30, 50, 70 और 90। एफ आई की वैल्यू जो है वो 4, 24, 28, 16 और 8। तो सबसे पहला काम एफ आई इंटू एक्स आई। 10 4 जा 40, 24 3 जा कितना होता है 72, तो 720, 28 5 जा 25 जा 100, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 1400। 16 7 जा 112 होता है, एक 0, 9 8 जा 72, तो 720। अब बस इसका टोटल और कर लेना है आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और जैसे ही आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा तो फिर हम मीन निकाल सकते हैं। एक्स बार इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और एक्स बार आ गया तो फिर अब अगला कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार का, और फिर उससे आगे वाला एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का। और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू बस पुट करनी होगी हमें।
तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ रहा है? 720, 720, 1440, 1428, ये 20 और फिर 40, 60, 4000। ओके, तो ये वैल्यू 4000 होगी। तो 4000 डिवाइडेड बाई एफ आई की वैल्यू कितनी है? 24 और 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया। देखो इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पर ये 24, 28, 16, 8 और 4, तो इसको ऐड करना है। तो सिग्मा एफ आई हमारा आ जाएगा 80। तो 400 अपॉन 80, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब एक्स बार की वैल्यू आ गई तो एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा। तो एक्स आई की वैल्यू है 50 माइनस एक्स बार आया है, नहीं, एक्स आई की वैल्यू है 10 और एक्स बार आया है हमारा 50। तो एक्स आई माइनस एक्स बार 10 माइनस 50, तो 50 माइनस 10 माइनस 40, लेकिन मॉडुलस लगा है तो प्लस 40। 30 माइनस 50 20, फिर कितना आ जाएगा? 50 माइनस 50, और बेसिक ऑर्डर में ही है 20 20 के गैप में, तो फिर ये 20 और ये 40, और फिर एफ आई इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। 4 4 जा 16, 160, 24 2 जा 48, तो 480, ये तो 0, 16 2 जा 32 और 4 8 जा 32, तो ये हो गया 640, 640 और 60 हो गया 7, 640, 700, 800, 1280। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 1280। बस, तो मीन डिफरेंस मीन डेविएशन भी आ गया। क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। 1280 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू 80 है, 0 से 0 कट कर दिया, 8 1 जा 8 हो गया, 16 8 जा होता है 128, 16 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का एक केस देख लेते हैं जिसमें एक्स आई और एफ आई गिवन होते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं? Find the mean deviation about median। और एक्स आई और एफ आई हमको गिवन है। एक्स आई की वैल्यू गिवन है 5, 7, 9, 10, 12 और 15। एफ आई की वैल्यू गिवन है हमको 8, 6, 2, 2, 2 और 6। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है, तो सबसे पहले हमको मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने का मेथड क्या होता है? जब एक्स आई और एफ आई पता हो तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला काम, एक्स आई का कॉलम बना, फिर एफ आई का कॉलम बन गया, और एफ आई के बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है सबको निकालने, कैसे निकालते हैं, और इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम मीडियन निकालेंगे। तो एक्स आई कितना है? 5, 7, 9, 10, 12 और 15। ये हमारा एक्स आई हो गया। एफ आई जो है वो है 8, 6, 2, 2, 2 और 6। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं हम? पहले 8 को यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ, तो 8 और 6 14, 14 और 2 16,
फिर 16 to 18 to 20 और 626, और इनका जो है वो सम जो है यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई आता है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ही जो लास्ट वाला पार्ट होता है वही आ जाता है। तो ये 26 ही होगा, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद हम क्या करते हैं, उसको यहाँ बॉक्स को बंद कर लेते हैं। सबसे पहले हमें n/2 की वैल्यू निकालनी होती है। n जो है वो यही है, सिग्मा एफ आई को ही हम n बोलते हैं। सबसे पहले हम n/2 की वैल्यू निकालते हैं। n/2 का मतलब हो गया 26/2 यानी कि 13। अब 13 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि कहाँ पर आएगा, और ये जो है 13 जो आया है उसके लिए हमें मीडियन को ढूंढना पड़ेगा। तो 13 हमारा किस में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आपको ये देखना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो x की वैल्यू है वो हमें देखनी है, और सबसे पहले 13 को देखना है कहाँ तक आएगा। तो देखो 8 तक जितना भी पार्ट है उसकी वैल्यू तो xi में 5 है, लेकिन 8 से लेकर 14 तक वो सारे के सारे xi की वैल्यू क्या आने वाली है, 7। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ किसको देखेंगे, हमें क्या देखना था कि भाई क्यूमुलेटिव जो हमारी वैल्यू n की आई है वो n/2 हमारा कितना आया 13। तो उस 13 को अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले कॉलम में आएगा, और उसमें xi की वैल्यू कितनी है 7। तो हमें सिर्फ xi से ही मतलब है, और यही xi जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, देन मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगी 7। बात क्लियर है ना। सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालेंगे, जब n/2 की वैल्यू आ जाएगी वो कि 13 आ गई, तो हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 के लिए xi की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं। तो xi कौन सी होगी 13 के लिए, 8 तक के लिए 5, 8 से लेके 14 तक के लिए 8 से आगे मतलब 9 से लेके 14 तक के लिए 7, और फिर 14 के बाद 15 16 तक के लिए 9। अगर हमसे 19 की वैल्यू पूछी जाती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 होता तो उसकी xi की वैल्यू 12 ले लेते फिर हम। तो इस तरीके से हमको मीडियन की वैल्यू पता चल गई, md की वैल्यू आ गई 7। अब नया कॉलम जो बनेगा वो xi माइनस मीडियन का बनेगा, और फिर एक नया कॉलम बनेगा fi इंटू xi माइनस मीडियन। तो xi माइनस मीडियन की वैल्यू तो 7 आई है, तो 5 माइनस 7, तो ये आ गया 2, 7 माइनस 7 ये आ गया 0, फिर 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, फिर 12 माइनस 5 15 माइनस 7 8। अब fi और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, ये आ गया 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 6 8 जा 48। इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस मीडियन। 48 58 और 6 और 10 68, 74 और 10 हो गया 84। मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिग्मा एफ आई xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जिसकी वैल्यू आई है 84 डिवाइडेड बाई 26। तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 13, 13 3 जा 39 होता है, फिर ये आएगा 3.23 समथिंग आएगा। तो आंसर आ गया हमारा ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब xi गिवन है और fi गिवन है। अब हमारे पास जो केस बचा है वो बचा है मीन डेविएशन अबाउट मीन जब क्लास इंटरवल गिवन हो, और मीडियन जब xi और fi दोनों गिवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। तो वो केस हमारे दो अभी बचे हुए हैं, तो लिख लेते हैं उसका भी क्वेश्चन। मीन डेविएशन अबाउट
सबको पता है कि अगर हमें एक्स आई और एफ आई पता है या क्लास इंटरवल पता है तो फिर हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। हम सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, कि वो कैसे आएगी। इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको इसको करना है सॉल्व। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डेटा, और क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अप टू 80 तक है, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। और जो फ्रीक्वेंसीज है वो कितनी गिवन है वो भी लिख लेते हैं, 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, मीन डेविएशन जो है वो आएगा 14, मीन डेविएशन की वैल्यू 14, और मीन की वैल्यू भी बता देता हूँ 45 आएगी। ये आप ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है ना। ये इजी पार्ट है, इतना कुछ खास इसमें नहीं है। मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन से, जब मीन आ जाएगा, क्लास इंटरवल पता ही है, पहले एक्स आई आ जाएगा 0 + 10/2, 5, 15, 25 करके एक्स आई और एफ आई दोनों आ गया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई करके एक्स बार आ जाएगा, और फिर एक्स बार जब आ गया तो फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का, और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार के बाद एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इस तरीके से हम लोग इसकी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और इसमें हमको जो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20 से लेकर 60 तक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। एफ आई की वैल्यू जो है वो है 6, 7, 15, 16, 4 और 2। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी ये भी पता है हमें। सबसे पहले 6 को यहाँ नोट कर दिया, और 6 और 7 ये हो गया 13, फिर 13 और 15 28, 28 और 16 44, 48 और ये 50। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी। तो ये बन गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने देखा होगा। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इक्वल टू L + n/2 - C डिवाइडेड बाई F और मल्टीप्लाइड बाई H। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, ठीक है। अब n की वैल्यू तो यही है, n की वैल्यू तो 50 हो गई। उसके बाद आगे का काम कैसे करेंगे, n की वैल्यू 50 हो गई। अब हमें कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहला काम हमें n/2 निकालना है। तो n/2 जब हमने निकाला तो 50/2 यानी कि 25 आ गया। अब ये जो 25 आया है
उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको देखना है कि कौन सा टेबल बनेगा, इसमें कौन सा xi, कौन सा लोअर लिमिट लेंगे, कौन से fi की वैल्यू लेंगे, ये हमें सारा देखना पड़ेगा। क्योंकि l जो है वो क्या है, लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है। तो मीडियन क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमने देखा कि ये 25 आ रहा है, 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा इस वाले में। तो इस वाले में आ गया, तो ये जो है ये वाली, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये जो क्लास हो जाएगी इसी का नाम क्या हो जाएगा, ये है मीडियन क्लास। ये है मीडियन क्लास। L जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, तो 20 हो गया। C जो है वो क्या होता है, और F जो है वो क्या होता है, F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो तो 15 है। C जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, मीडियन क्लास नहीं, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो C है। तो मीडियन क्लास अगर हमारी ये है, तो फिर इसके ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 13। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 13 हो गई। L पता चल गया, C पता चल गया, F पता चल गया। H का मतलब विड्थ होता है, क्लास साइज 0 to 10, 10 to 20, तो 10 है। क्लास साइज भी पता चल गया हमको। n पहले से हमें पता है कि n की वैल्यू 50 है। सबकी वैल्यू पता चल गई, मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 20 प्लस n बाई 2, 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये हो गया 20 प्लस, ये हो गया 12, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 ये 15 और ये 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा और 3 4 ज़ा, तो ये हो गया 28। तो मीडियन की वैल्यू हमारी मिल गई 28। ये मीडियन आ गई 28। तो अब हमारा जो नया कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा xi माइनस मीडियन का। और एक दूसरा जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, fi इंटू xi माइनस मीडियन का। बस इसी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक हमें xi की ज़रूरत और पड़ेगी, हमने xi का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, तो हम इसको यहीं पे बना लेते हैं। xi का कॉलम जो है वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर बना देता हूँ मैं। xi का कॉलम क्या बनने वाला है, 0 प्लस 10 बाई 2, तो ये हो गया 5। तो क्या हमें xi की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, xi माइनस मीडियन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हो गया 5, ये 15, 10 10 की गैपिंग कर लेते हैं, ये 25, ये 35, ये 45 और ये 55। ये xi का हमें और बनाना पड़ा। तो अब xi माइनस मीडियन का मॉड लेना है, तो ये xi हो गया 5 माइनस 28, तो ये बन जाएगा 23। फिर दूसरा क्या है, 15 माइनस 28, तो ये बन गया 3 और 2 माइनस ये 13। इस तरीके से xi माइनस मीडियन बन जाएगा। और फिर fi इंटू xi माइनस मीडियन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 23 इंटू 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 13 इंटू 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इनको सबको जब आप प्लस कर लेंगे fi इंटू xi माइनस मीडियन, तो इसका समेशन आ जाएगा। और जैसे ही इसका समेशन आ गया तो हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा हमने अभी, सिग्मा fi इंटू xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो ऊपर जो भी वैल्यू आएगी सिग्मा fi तो हमारा 50 आया हुआ है, और जो वैल्यू यहाँ से आई हुई है उसको यहाँ पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। आंसर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आंसर आपका आएगा 10.16। आप ज़रूर इसको चेक कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन इसका मैं दे देता हूँ आपको, वो आप ज़रूर होमवर्क में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मीन डिफरेंस, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वेजेस पर डे। एक कॉलम इसका बनेगा और एक दूसरा बन रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स का। 10 to 20, 20 to 30 से लेकर हमको 80 तक जाना है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 और 70 to 80। 4 6 10 20 10 6 4। ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमको बताना है क्या होगा। यही सेम मेथड जो अभी हमने ऊपर किया हुआ है। आंसर मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे। आंसर जो मीडियन का आएगा, मीडियन का आंसर होगा 45 और मीन डेविएशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 11.33। तो ये आप ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस आज यहीं तक करते हैं हम लोग। मीन डेविएशन के हमने खूब सारे क्वेश्चन किए हैं। आप एनसीईआरटी में जितने भी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन है, वो तीनों टाइप के केसेस जिसमें एक्सआई गिवन हो, एक्सआई और एफआई गिवन हो, और क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन हो, वो सारे के सारे आपके होमवर्क हो जाएंगे। आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे।